नमस्कार, साहित्य तक के बुक कैफ़े की एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज मैं प्रेम जन्मेजय की पुस्तक सींग वाले गधे इसके साथ उपस्थित हूं। प्रेम जन्मेजय हमारे समय के महत्वपूर्ण व्यंगकार हैं, उम्दा संपादक हैं, लेखक हैं। उनके कटाक्ष हास्य बेहद मारक हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि शब्दों की दुनिया से जो उनका नाता है वह उनको अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान पर खड़ा करता है। वे अगर व्यंग की बुधा को नहीं चुनते तो भी अपनी पहचान शब्दों की अपनी सेवा से करते रहते। हालांकि वे चर्चित व्यंगकार के रूप में पहचाने गए हैं और ढेर सारी कृतियां उनकी आ चुकी हैं, जिनमें राजधानी में गवार, बेशर्म मेव जयते, कौन कुटिल खलकामी, कौन मैं झूठ बोलिया, हंसो हंसो यार हंसो, व्यंग नाटक भी उन्होंने लिखा है। 3 व्यंग नाटक प्रकाशित हो चुके हैं, संस्मरण भी लिखा है। इसके अलावा बहुत सारी संपादित पुस्तकें भी आई है, बहुत सारा सम्मान भी मिल चुका है। साहित्य तक पर मैं उनकी पुस्तकों की चर्चा करता रहता हूँ। साहित्य आज तक में भी वो कई बार भागीदारी कर चुके हैं। यह उनका सबसे ताज़ा तरीन व्यंग संकलन। इसमें सींग वाले गधे में वो लिखते हैं, जन्मेजय जी, मैं उन्हीं के शब्दों में कुछ बातें बताऊं कि मेरा जीवन उबड़ खाबड़ रास्तों के बीच पगडंडी बनाते हुए चलने का है। किसी राजमार्ग पर चलने का मोह नहीं पाला उन्होंने। उनका जन्म इलाहाबाद में हुआ और घटना के तौर पर वो कहते हैं और श्रेष्ठता का कोई दावा प्रस्तुत नहीं करते। सुबह गंगा किनारे जब जी घूमने जाते थे पिताजी के साथ तो निराला जी का मकान दिखता था। वो कह रहे हैं कि मैं ये दावा कर सकता था कि निराला गर्भ में ही था मैं, तो निराला जी से शिक्षा सीखी। उनका ये कहना है कि महादेवी जी के साथ मेरे चित्र भी हैं, मैं महादेवी जी से भी मिला था। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि उनका आशीर्वाद था और महादेवी जी ने कहा था कि तुम भविष्य में निराला बन जाओगे। लेकिन मैं ऐसा कोई दावा नहीं कर रहा हूँ और शपथ पूर्वक घोषणा कर रहा हूँ कि मैं न तो जन्मजात साहित्यकार हूँ, न तो मेरा जन्म किसी साहित्यिक परिवार में हुआ था। कोई छोटा मोटा साहित्यकार रहा हो तो अलग बात है। उनका ये भी कहना है कि व्यंग जो है उनके लिए विवशताजन्य हथियार है। व्यंग के मूल में विसंगतियों का प्रखर और निडर कबीरी विरोध है। वो कहते हैं कि तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो की जो बात कही थी, उस पर मेरा जवाब है कि तोप मुकाबिल हो तो व्यंग लिखो। और व्यंग विधा को पाठकों का प्यार मिला। उन्होंने बाकायदा हरिशंकर परसाई और मुक्तिबोध से होते हुए प्रगतिशील खेमे का जो विरोध था और व्यंग को कैसे उन्होंने स्थापित किया है, और यहाँ तक कि मैला आंचल को भी व्यंग उपन्यास घोषित किया है। यानी व्यंग को स्थापित करने में जो आलोचकों समीक्षकों की जो दृष्टि रही है और मुख्य धारा में वह कैसे आए, उनमें जिन लोगों का बड़ा नाम है, हरिशंकर परसाई से लेके बाद के दिनों में शरद जोशी से लेके, उसी तरह का एक नाम प्रेम जन्मेजय का भी है। बाकायदा कबीर को भी जन्मेजय जी उसी श्रेणी में रखते हैं। इस पुस्तक में सींग वाले गधे के अलावा हाँ श्री दुर्दशा देखी न जाई, 2 वैष्णव जन की वार्ता, जैसे किनके दिन फिरे, प्रभु बोर हो रहे हैं, मेरा लाइनर, अतपुरुष स्त्री संवाद, टके शेर सावन, बसंत चुनाव लड़ रहा है, एक यह भी दिवाली है, बधाई पद्मश्री तो आ गई है लेकिन बुरा न मानो साहित्यिक छापे हैं, लेखक का लॉकडाउन में लेखक, अभिगत की गति, ओबे मास्टर जी, आम चुनाव का मौसम, चुनाव लीला समाप्ता है, प्रवासियों का मौसम, वस्त्रों की राजनीति, चौराहे पर इतिहास, एक मुद्दा चर्चा, इश्क नहीं आशा, बूढ़ा ठग, डगर लॉकडाउन की, वीआईपी सुख 34 बखाना, मेढक तुल रहे हैं देश का मूलाधार, बेतकल्लुफकार, वारी बाढ़, मारा मारी चाय चालू है, दुबधावों की, ये हाथ मुझे दे दे, चल चमेली बाग में, प्राण जाए पर प्रदूषण न जाई, चुनौती भरी होली, ये फेरी वाले, सुथरा घोल बतासा पीवे, मन पंछी उड़ उड़ जाए, यह कहानी ये दिए की ओर, अत क्रेडिट कार्ड महिमा। ये कुल 40 व्यंग इसके अंदर शामिल हैं। मैं ज़्यादा नहीं, केवल 1-2 व्यंग का अर्थ सुनाता हूँ, जैसे प्रभु बोर हो रहे हैं।
अब प्रभु बोर हो रहे हैं, ये क्षीर सागर में भगवान विष्णु सोए हुए हैं शेषनाग के ऊपर, लक्ष्मी जी पैर दबा रही हैं, विराजमान हैं, चारों ओर सुख सुविधाओं से घिरे हैं। चातुर्मास नहीं है, इसलिए प्रभु को शयन काल में जाना पड़ा है। चातुर्मास 4 माह का होता है। प्रभु संगरोधित हैं, क्यों? क्योंकि क्वारंटाइन है मंदिर में। मंदिर में क्वारंटाइन क्यों है? क्योंकि कोरोना काल है। लक्ष्मी जी चंचला हैं, वे धरती पर थी, धर्म की हानि न हो, भक्तों के रक्षार्थ अवतरित होती रही हैं। धरती पर चुकी थी, इसलिए उनकी महिमा थी, यानी धन की महिमा थी। लक्ष्मी युग चल ही रहा था, यानी लक्ष्मी की जो महिमा थी कि कोरोना युग आ गया। कोरोना युग आ गया तो सब कुछ ठहर गया तो लक्ष्मी जी को वापस प्रभु के यहाँ पहुँचना पड़ा, यानी शेषनाग जी के वहाँ पहुँची तो प्रभु कोरोना ग्रस्त हो गए। अब लक्ष्मीपति कैद है। लक्ष्मीपति यानी विष्णु जी कैद हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी का आदेश है कि अगर आप घूमोगे तो स्वर्ग में भी कोरोना हो सकता है। अब नारद जी उसमें आनंद ले रहे हैं, क्योंकि धरती पे धर्म का जब सेंसेक्स डाउन हो गया तो धरती पर धर्म की हार नहीं हो रही है, लेकिन प्रभु अवतार नहीं ले सकते क्योंकि वो क्वारंटाइन है। व्यंग ये कहता है कि वहाँ पर विष्णु जी नारद जी को यह लालच देते हैं कि मैं तुम्हें कुछ धन देता हूँ, तुम मेरे बाहर निकलने की व्यवस्था कराओ ताकि मैं यहाँ पे उब न जाऊँ और धरती पर जन्म ले सकूँ। इसी तरह का ये 40 के 40 व्यंग जो है मारक है। इश्क नहीं आशा जैसे 22वां व्यंग है इसका। उसमें यह है कि सब्जी मंडी में भीड़ खड़ी है, एक लड़के लड़की हैं, पुलिस वाला सब्जी ले रहा है, लड़के लड़की दूर से एक दूसरे को देखते हैं लेकिन उनको वो सटते नहीं है। तभी अचानक जो है दंगा मतलब भीड़ आ जाती है, जो राष्ट्रवादियों की कह सकते हैं या जिनको कह सकते हैं इश्क विरोधियों की, जिनका आजकल जलवा है। वो इतनी भीड़ है कि लड़का लड़की से टकरा जाता है। अब सिपाही जो है वो डंडा उठाता है और कहता है कि तुमने इस लड़की को छेड़ा। लड़का कहता रह जाता है कि मैं नहीं छेड़ रहा हूँ लड़की को, आप लड़की से पूछ लीजिए। लेकिन जब तक लड़की से पूछने की बात आती लड़की जा चुकी होती है, क्योंकि उसको मोहल्ले की इज्जत प्यारी है। अब लड़का अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में पुलिस वाले को पैसा दे देता है और किसी तरह से अपनी जान बचाता है। जब वो जान बचाता है तो ये जो लेखक है वो देखता है और वो कहता है कि तुम जो है छेड़छाड़ तुमने नहीं की, हमारे ज़माने में तो ऐसा नहीं था। लड़का उसको खूब भाषण देता है कि वो कहता है कि अब तो स्थिति ये हो गई है कि इंस्पेक्टर से इस बात की इजाज़त लेनी पड़ेगी कि मैं सर प्रेम करूं कि न करूं। तो यह हमारा जो आज के समय में इश्क मशीनी हो गया और व्हाट्सएप और फेसबुक पर चल रहा है। व्यंगकार जो है मानुस हो तो वही रसखान का भी उल्लेख करता है और कहता है कि आज के ज़माने में प्रेम और प्रेम विरोधियों की स्थिति यह हो गई कि इश्क नहीं आसा। यह व्यंग संकलन बहुत ही उम्दा है। प्रभात प्रकाशन ने इसको प्रकाशित किया है। पृष्ठ संख्या 176 है। प्रभात प्रकाशन के सहयोगी उपक्रम विद्या विहार ने इसको प्रकाशित किया है। मूल्य 400 रुपये है हार्ड बाउंड संस्करण का। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास हर दिन पहुंचूं ताकि आपको अपनी पसंद की पुस्तक चुनने में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक पुस्तक के साथ फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।